नमस्कार दोस्तों, जीड भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज जो अपन ने टॉपिक लेकर आए हैं वो आर्मी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है व्यक्तियों के उपनाम। अपन स्टार्ट करते हैं पढ़ना। और एग्जाम की दृष्टि से इतना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपसे आर्मी का दो, चाहे आप एसएससी जीडी का दो, चाहे आप रेलवे का दो, सारे भर्तियों में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ भाई, करें स्टार्ट बच्चों? ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है अपने कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? बच्चों, फ्रंटियर गांधी। ठीक है ना? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान कौन थे? तो आप कहोगे सर ये थे पाकिस्तान के। ठीक है ना? भारत पाकिस्तान बंटवारा होने के बाद में खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान में चले गए थे। पहला विदेशी जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, तो सीमांत गांधी। एक आता है बच्चों ब्लैक गांधी। ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है बताओ? मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। मार्टिन लूथर किंग को क्या कहा जाता है? ब्लैक गांधी। मार्टिन लूथर किंग कहां के थे? यूएसए के, अमेरिका के थे बच्चों। और उन्होंने जो अमेरिका के अंदर जो रंग भेद नीति चलती थी उन्हीं के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था और इन्हीं कारण इन्हें ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। एक आता है अफ्रीका का गांधी। अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है बताओ? नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, गांधी का पांचवा बेटा किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र या पांचवा बेटा किसे कहा जाता है? जमनालाल बजाज को। जमनालाल बजाज को कहा जाता है। ऐसे नहीं पढ़ो। तो जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी का पांचवा बेटा। देखो बच्चों, महात्मा गांधी के 4 बेटे थे और पांचवा जो बेटा है जमनालाल बजाज को कहा जाता है। ये अपने राजस्थान से सीकर के रहने वाले थे, गांधीवादी नीति पर चलते थे। इनका उपाधि पड़ गई पांचवा बेटा जमनालाल बजाज। एक क्वेश्चन है और वो है जोगा। बताओ भाई, आप ये बताइए कि एक तो है देश बंधु, एक है दीन बंधु, एक है बंधु। अब ये बताओ, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? सीआर दास। बोले तो चित्तरंजन दास। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। और चित्तरंजन दास किसके गुरु थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। वेरी गुड। दीन बंधु के नाम से, दीन बंधु बताओ? सीएफ एंड्रूज को क्या कहा जाता है? दीन बंधु। दीन दुखियों की सेवा करते थे, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। सीएफ एंड्रूज, इन्हें दीन बंधु कहा जाता है। एक आता बंधु के नाम से शेख मुजीबुर रहमान। किसे बच्चों? शेख मुजीबुर रहमान कहाँ के थे? बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान। आपको पता हो बांग्लादेश को हमने आजाद करवाया था। ठीक है, इन्हें बंधु कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं की बेटी का नाम क्या है जो प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है? शेख हसीना जुल्फों वाली। ठीक है, यही क्वेश्चन आया था अपने आर्मी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखो, एक तो होता है देश रत्न। देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है? एक है अजात शत्रु। देश के रत्न अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश रत्न अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लिख लिया? मिटाऊंगा ऊपर वाला? ठीक है, वी कंटिन्यू। समझ में आ रहा है ना सर? हाँ। एक होता है देश नायक, एक होता है जननायक, एक है बच्चों लोक नायक,
एक है लोकमान्य, ठीक है, एक है महामना। तो आप ये बताइए देश नायक के नाम से किसे जाना जाता है? देश नायक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक के नाम से जाना जाता है। जननायक किसे कहते हैं? कर्पूरी चंद ठाकुर। कर्पूरी चंद ठाकुर को क्या कहा जाता है? जननायक के नाम से जाना जाता है। एक है बच्चों लोकनायक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। लेकिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। क्लियर? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति जिन्होंने चलाई थी देश आजाद होने के बाद में। तो लोकनायक, लोगों का नायक, लीडर। महामना कौन भैया? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है। ठीक है, चलिए। अरे जुकाम भी हो रही है? हाँ, जुकाम सेटो निकालिया तो दो लगा सो कर सेटो बन जाए। ठीक है, तो देश नायक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जननायक है कर्पूरी चंद ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महामना मदन मोहन मालवीय। चले आगे बेटा दूं। एक आगे वाला क्वेश्चन, आप ये बताइए सिंपल सा। एक है बच्चों राजा जी, एक है बाबूजी, एक है बापू, चाचा, ताऊ। गुरुजी सारे ही आगे हैं। तो राजा जी के नाम से बाबूजी, बापू, चाचा, ताऊ, गुरुजी मम्मी, माऊ, दादियों लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो राजा जी के नाम से किसे जाना जाता है? राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य। चलो आप ये बताइए बच्चों, कमेंट करके बताओ राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है? राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है बताओ? हाँ, राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड, चक्रवर्ती राजगोपाल जी के नाम से। बाबूजी जगजीवन राम। तो आप ये बताइए जगजीवन राम कौन थे? ये भी क्वेश्चन आया था अपने हाल ही में। सर्वाधिक समय तक कैबिनेट मंत्री रहने वाले जगजीवन राम, और उन्हीं के समाधि स्थल का नाम क्या है? समता स्थल। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है? बाबूजी। क्लियर हुआ ये चीजें? बापू, अरे राष्ट्रपिता, ठीक है ना, महात्मा गांधी। ठीक है, चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ताऊ, अरे चौधरी देवीलाल हरियाणा, चौधरी देवीलाल। देखो डॉक्टर हरियाणा के बहुत फेमस है ताऊ चौधरी देवीलाल, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी है हरियाणा के अंदर। तो ये चीज है, समझ में आ गया? हाँ तेजा, ठीक है, मिटा दूं क्या? होता है तो करता क्या? बाबूजी, बाबूजी जगजीवन राम, बाबूजी जगजीवन राम। नेक्स्ट बात करें, आप ये बताओ पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय। वाह यार, वेरी गुड, लाला लाजपत राय। थोड़ा पढ़ने लगे आजकल है। चलो फिर आप बताओ आंध्र केसरी। चलो अंदर चलो, पूछा तो सुनता है। बंगाल केसरी इंपोर्टेंट है। बंगाल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? आशुतोष मुखर्जी को। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट बताओ शांति पुरुष। शांति पुरुष,
हाँ ओ बताओ वो तो ताज के अल्लाह ठंड हो गया। शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है बता दोगा? नहीं कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। तो आप तो ऐसे सोचते हो कि शांतिवन है, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल का नाम है, तो बस ठोक दो। ऐसे नहीं है। शांति आपको पता होगा ताशकंद समझौता हुआ था किसी से, तो जय जवान जय किसान नारा भी दिया था। बहुत शांति प्रिय आदमी थे लाल बहादुर शास्त्री जी, इन्हें शांति पुरुष कहा जाता है। उनका स्वभाव बहुत ही शांति प्रिय था और बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व के धनी थे लाल बहादुर शास्त्री जी। आगे बढ़ते हैं, अपन इतिहास पढ़ाएंगे, शायद बताएंगे आपको कहानियां इनकी। तो आप ये बताओ एक क्वेश्चन, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली आर्यभट्ट नहीं, भारत का मैकियावेली चाणक्य। चलो आप बताओ भारत का शेक्सपियर? कालिदास। वाह यार ये तो याद है आपके, तो इंटेलिजेंट हो गया। भारत का शेक्सपियर कालिदास जी। चलो भारत का समुद्रगुप्त? क्या गुरुजी भारत को समुद्रगुप्त नहीं, भारत को नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। आप ये बताओ इतिहास का पागल बादशाह? पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? इतिहास का पागल बादशाह? तो उत्तर क्या रहेगा? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहते हैं? पागल बादशाह कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आप ये बताइए द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? वेरी गुड। भारत का वयोवृद्ध पुरुष? भारत का वयोवृद्ध पुरुष बोले तो द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, आप ये बताइए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? द पॉवर्टी एंड अनप्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में पहली बार गरीबी का आकलन दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट आप ये बताओ फादर ऑफ इंडियन सिनेमा? दादा साहब फाल्के। वेरी गुड। भारतीय सिनेमा के पितामह, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसे कहा जाता है? धुंडीराज गोविंद फाल्के। धुंडीराज गोविंद फाल्के जिन्हें क्या कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के। और उन्हीं के हाथ में कौन सा पुरस्कार है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। क्लियर हो गया? मिटा दो ऊपर वाले। अब ये बताइए भारत का लौह पुरुष? आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मारक? आवाज नहीं यार। भारत का बिस्मारक देखो भैया, यहाँ पर बात कर जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मारक ने, उसी प्रकार से भारत का एकीकरण किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें क्या कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया। भारत का बिस्मारक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और आयरन लेडी इंदिरा गांधी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन शुरुआत करते हैं आगे। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और वो है तेजम। तेजम बता, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? वेरी गुड। भारत की कोकिला किसको? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। अब मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू कहाँ की बनी? यूपी के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है। आप ये बताइए लेडी विद लैंप? लेडी
विद लैम्प किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहा जाता है? लेडी विद लैम्प। बंद कर दो इसको, लगा दे, उनको लगा दे। तो लेडी विद लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू, भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। क्लियर हो गई ये चीजें? अब आगे बढ़ते हैं अपन। आप ये बताइए भारत की उड़न परी, भारत की उड़न परी पीटी उषा। भारत की उड़न परी किसे कहा जाता है? पीटी उषा। बच्चों आप लोग एक कमेंट करके बताएं कि पीटी उषा का पूरा नाम क्या है। ठीक है, कमेंट के अंदर जरूर बताना। चलो आप ये बताइए बच्चों, भारत का उड़न परा किसे कहा जाता है? उड़न परा बताओ। फ्लाइंग सिख। वेरी गुड, फ्लाइंग सिख। उत्तर रहेगा मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। चलो आप बताओ, भारत की उड़न परी आ गया, फ्लाइंग सिख आ गया, डीइंग एक्सप्रेस, डीइंग एक्सप्रेस से हिमा दास। इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? अरे महेश भूपति और महेश भूपति और लिएंडर पेस को। महेश भूपति और लिएंडर पेस को क्या कहा जाता है? इंडियन एक्सप्रेस। गोल्डन बॉय, चलो उससे पहले हाँ चलो ये बता दो, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को, हमारा स्टार नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो चैंपियन। ठीक है, गोल्डन बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं आपसे, आप ये बताओ हरियाणा हेरिकेन किसे कहा जाता है? हरियाणा हेरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? अब बता दो टाइम। कपिल देव। हरियाणा हेरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। चलो एक है मास्टर ब्लास्टर, एक है लिटिल मास्टर। अब बताओ लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है? सुनील गावस्कर को। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर। आप ये बताओ, ठीक है। अब एक लिखो लिखो फटाफट करो फिर, बहुत धीरे लिखो रे यार। हरियाणा हेरिकेन कपिल देव, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। लिखो ना, बहुत ही लो यार। लिख दिया नहीं? समझ में आ गया सारो? क्वेश्चन पूछूं अभी के अभी। रावलपिंडी एक्सप्रेस, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? शोएब अख्तर को। शोएब अख्तर को क्या कहा जाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस। ये बताओ फ्लाइंग फिश किसे कहा जाता है? फ्लाइंग फिश, हाँ वो तो फ्लाइंग सिख था, वो फ्लाइंग फिश है माइकल फिलिप्स। माइकल फिलिप्स ये कहाँ का है आप बताओगे? माइकल फिलिप्स कहाँ के? ये है अमेरिका के। और माइकल फिलिप्स को पता है तैराकी के अंदर सबसे ज्यादा इंडिविजुअल बात करें अपन ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला यही बंदा है माइकल फिलिप्स। कहाँ का? अमेरिका। किसके अंदर? तैराकी में 28 मेडल जीते इस बंदे ने। ठीक है, 23 गोल्ड लेकर आए। आज तक इंडिया की बात करें अपने भारत की, अपने भारत ने ओलंपिक के इतिहास में पूरा भारत मिलकर भी
कितने गोल्ड लेकर आया है? ओनली फॉर 10 गोल्ड। और अकेले बंदे ने 23 गोल्ड दी, 23 ने। समझ में आई? तो ये है माइकल फिलिप्स, जिन्हें फ्लाइंग फिश कहा जाता है, यूएसए के। तेरा आगे बहुत तगड़े है। चलो आप ये बताओ, माता बसंत के नाम से किसे जाना जाता है? माता बसंत किसे कहा जाता है? एनी बिसेंट को। हाँ, निर्मल हृदय, निर्मल हृदय किसे कहा जाता है? चलो हिंट देता हूं, उतराना चाहिए। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा। निर्मल हृदय, माता बसंत। इकट्ठा कर लिया हो जी कुछ सुनते हैं पढ़ने के दिमाग में कितने कागज। हां, कितना हो गया ना? हो गया पैंतालीस। चलो ठीक है, 500 लिखा है। चलो ये बताओ आप, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। और एक बताओ मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, टेसी थॉमस। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को कहा जाता है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। चलो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, रॉकेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है? के सिवान को। किसे कहा जाता है? के सिवान को रॉकेट मैन कहा जाता है। के सिवान को रॉकेट मैन। ये बताओ टाइगर मैन, कैलाश सांगला, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन बच्चों? कैलाश सांगला। कैलाश सांगला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया, सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली। बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ये हो गया टाइगर मैन, बर्ड मैन, रॉकेट मैन, मिसाइल मैन, याद हो गए सारे सारे। चलो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? श्रीधरन को। किसे कहा जाता है? श्रीधरन को। दिल्ली मेट्रो, ठीक है ना, दिल्ली मेट्रो का पूरा पूरा मैनेजमेंट, पूरा पूरा सिस्टम, सारा इन्होंने डायग्राम पूरा तैयार किया था भैया। अगर बात करें भारत के अंदर सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन सा है? डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो वाला है। तो उन्हीं का पूरा इन्हीं का काम है भैया, मेट्रो मैन। डिजाइन इन्हीं के द्वारा था। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन। समझ में आ गया सर? क्लियर हो गया? वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। माउंटेन मैन ऑफ इंडिया दशरथ मांझी। अरे मेरे दशरथ मांझियों फटाफट देखो। तो इतना तैयार हो गया ये। फटाफट अपन क्या कर लेते हैं, उसको रिवीजन कर लेते हैं। 50 से ऊपर हो गए हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, वो बताए हैं। चलो 2-3 और पूछ लेता हूं। आप ये बताइए विश्व गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? गलत। विश्व गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ। विश्व कवि गुरुदेव विश्व गुरु तो हमारा भारत है सभी का। तो 2-3 है, वो लिखो। पहला है विश्व कवि गुरुदेव, किसे कहेंगे? अरे गुरुदेव कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी।
और रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर जी। चलो राष्ट्र कवि, वेरी गुड, मैथिली शरण गुप्त। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। एक है कायदे आजम, कायदे आजम। एक अभी है शहीद आजम। ठीक है ना? एक है कायदे आजम, एक है शहीद आजम। तो आप बताओगे शहीद आजम है यारो, क्या बात है, चलो बिल्कुल ही कोई पढ़ाई करो। भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। ये है भैया इंपॉर्टेंट, सारे मैंने करवा दिए हैं। इतने एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, रिवीजन कर लेना इसको, 2 बार 3 बार पढ़ लेना। ठीक है, एक बार रिवीजन मार देते हैं अपन फटाफट। एक कॉपी दे दो मेरे को, किसने लिख लिया? क्यों नहीं लिखा पूरा? रिपोर्टेड। मेरे को 2 कॉपी रिवीजन करवा देता हूँ फटाफट। तो स्टार्ट करें अपन। पहला लिख लिया सभी ने? हाँ, तो फटाफट करो, लिखो जल्दी करो। एक बार रिवीजन कर लो, याद हो जाएगा सारा का सारा। पहला क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफार खान। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग। अफ्रीका का गांधी गांधी का 5वां बेटा देश बंधु, दीन बंधु, बग बंधु, देश रत्न, आजाद शत्रु, देश नायक, जन नायक, लोक नायक, जन नायक, लोकमान्य, हाँ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण है। महामना मदन मोहन मालवीय है। राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। बापूजी जगजीवन राम। राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। बापू राष्ट्रपिता, चाचा ताऊ, पंजाब केसरी, बंगाल केसरी, शांति पुरुष, भारत का मैकियावेली, भारत का शेक्सपियर, भारत का नेपोलियन, पागल बादशाह, भारत के व्यवहार पुरुष, भारतीय सिनेमा का पिता, भारत का लोहा पुरुष, भारत का बिस्मारक, भारत की कोकिला, सवर कोकिला लता मंगेशकर। सवर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। लिख लो बच्चों, यहाँ से छूट गया था। तो सवर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर को जाना जाता है। और भारत की कोकिला, भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू, सवर कोकिला लता मंगेशकर। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू। लेडी विद लैंप फ्लोरेंस नाइटिंगेल। भारत की उड़न परी, हाँ भी कंटिन्यू, हाँ क्या सवर कोकिला लता मंगेशकर लिख लेना। आगे देखो, बाद में लिख लो। भारत की उड़न परी, फ्लाइंग सिख, बीइंग एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, महेश भूपति और लिएंडर पेस। महेश भूपति और लिएंडर पेस को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये चीज है। और गोल्डन बॉय, हरियाणा हेरिकेन,
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर, फ्लाइंग फिश माइकल माता बसंत एनिसेंट, निर्मल हृदय मदर टेरेसा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल वुमेन केएस मोहम्मद, रॉकेट मैन केसी वेणुगोपाल, टाइगर मैन कैलाश यादव, बर्ड मैन डॉक्टर संजीवी, मेट्रो मैन श्रीधरन, विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ कायदे आजम मोहम्मद अब्दुल शहीद आजम रमेश सिंह। वेरी गुड बच्चों, ये हो गया रिवीजन। तो आप भी बताइए भाइयों ये वीडियो आपको कैसे लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें। जय हिंद जय भारत।